स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत में तो गुजरात का जो गरबा है वो काफी प्रसिद्ध था। काफी लोग इसको परफॉर्म करते थे और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, देश के लगभग हर एक हिस्से में आपको देखने को मिलता था नवरात्रि के समय। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो गुजरात का गरबा है अब ये ग्लोबल हो गया है, क्योंकि इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। कल ही आप देख सकते हो यूनेस्को की वेबसाइट, गरबा ऑफ गुजरात इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ये लिस्ट होती क्या है, भारत के कितने यहां पर ऐसी चीजें हैं जिसको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, और साथ ही साथ गरबा डांस के बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि इस बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाता है ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, आप कंटिन्यूअसली अपने मेंटर से जुड़े रहें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है गरबा, उसको 6 दिसंबर को जो लिस्ट है ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को, मतलब कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये लिस्ट निकाली जाती है। मतलब जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, और ऑब्वियस सी बात है ये धरोहर सिर्फ भारत में तो नहीं है, पूरे दुनिया भर में है, तो कुछ ऐसी चीजें जो इनटेंजिबल हैं। देखो, एक तो टेंजिबल होता है, उसका अलग लिस्ट होता है। जैसे ताजमहल हो गया आपका, राइट, उसको आप देख सकते हो, आप उसको छू सकते हो, राइट, वो फिजिकल है। लेकिन जैसे सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, जैसे कोई गाना गाना हुआ या फिर जैसे ये डांस फॉर्म हो गया, तो वो इनटेंजिबल जैसी चीज होती हैं, तो उनको अलग लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तो फाइनली गरबा को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, यूनेस्को के इस लिस्ट के अंदर टोटल 15 अब कल्चरल आइटम है भारत की तरफ से। लास्ट जो था वो 2 साल पहले कोलकाता का जो दुर्गा पूजा था उसको इंक्लूड किया गया था, और अब गरबा के इंक्लूड करने से टोटल 15 ऐसे कल्चरल आइटम है भारत की तरफ से जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और ये आप देख पाएंगे यहां पर यूनेस्को का जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया गया है कि टुडे द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि यहां पर एक कमिटी है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उनके द्वारा इस लिस्ट के अंदर जो गुजरात का गरबा है उसको हमने इंक्लूड किया है ड्यूरिंग 18th सेशन। तो इनका ये 18th सेशन चल रहा था, और ये मैं आपको बता दूं बोत्सवाना में हो रहा है इस समय। ये एक्चुअली 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। और आप देख ही सकते हो, ये अफ्रीका का जो सदर्न वाला पार्ट है, यहां पर साउथ अफ्रीका है, उसके जस्ट ऊपर ये लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है बोत्सवाना। वहां पर ये पूरी मीटिंग हो रही थी और इसी के दौरान इसको अनाउंस किया गया। क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को का ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये लिस्ट है क्या और कब इसको बनाया गया था? मैं आपको बता दूं, 2003 में यहां पर एक कन्वेंशन लाया गया था, दैट इज कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मतलब दुनिया भर में जो इंटेंजिबल सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये 2003 में कन्वेंशन आया। लेकिन ये जो लिस्ट है वो 2008 में बनाई गई थी। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही 2008 में जब इसको बनाया गया था लिस्ट को, उसी समय भारत के 3 कल्चरल आइटम्स को इंक्लूड कर दिया गया था। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आई होप कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लिस्ट निकाली जाती है इसका मेन मकसद यही होता है यहां पर कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखना दुनिया भर में, और साथ ही साथ उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। अगर हम उसको इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि धीरे धीरे वो खत्म होती जाएंगी, वो डेंजर में है, इसीलिए उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये जो कमिटी मैंने आपको बताया ना, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, ये हर साल मिलती है और डिसाइड करती है कि किसको इंक्लूड करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस कमिटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है ना, 193 मेंबर्स जब मिलते हैं, वो यहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन यहां पर कौन सा देश रिप्रेजेंटेटिव होगा इस
इस कमिटी के अंदर। खैर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2010 तक यहाँ पर टोटल 3 जो है जो प्रोग्राम है वो कंपाइल किए जाते थे। 3 लिस्ट के प्रोग्राम कंपाइल किए जाते थे। एक हो गया आपका द लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, और दूसरा है शॉर्टर लिस्ट, और तीसरा है आपका रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस। खैर जो भी है, यहां पर आपके लिए जानना यह जरूरी है कि अभी तक टोटल कितने कल्चरल आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बता दूं अभी तक टोटल 5 रीजन्स में 143 कंट्री से, टोटल 143 कंट्री से 704 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से 15 आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम गरबा, मतलब गरबा को तो इंक्लूड किया गया है जो कल अनाउंस किया गया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं जिसको इंक्लूड किया गया है। जैसे बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है वहां पर जो रिक्शा है और जो रिक्शा पेंटिंग है उसको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा थाई न्यू ईयर फेस्टिवल जो होता है उसको भी इंक्लूड किया गया है, थाईलैंड का। और इसके अलावा यहां पर सुदान में जो प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है जिस तरीके से, उसको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से गरबा जो है वो काफी मायने रखता है, और आपको पता ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के ही लंबे समय तक सीएम रहे हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। तो जब इसके बारे में कल खबर आई तो पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि गरबा इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, यूनिटी एंड आवर डीप रूटेड ट्रेडिशंस। इट्स इंस्क्रिप्शन ऑन द इनटेंजिबल लिस्ट यहां पर एक तरह से जो इंडियन कल्चर है उसके ब्यूटी को यह दिखाता है। दिस ऑनर इंस्पायर अस टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आवर हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, और इसी की वजह से उन्होंने सभी देशवासियों को यहां पर बधाई दी है। खैर अगर हम गरबा डांस के बारे में बात करें, देखिए क्योंकि अब ये न्यूज में चल रहा है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी वगैरह ऑल, तो वहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो गरबा ध्यान रखिएगा, ये रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है ऑन दी ओकेशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। जो नवरात्रि का फेस्टिवल आता है ना आपका, उस समय उस ओकेशन पर इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, जो शक्ति होती है ना, फेमिनाइन एनर्जी, उसको ये एक तरह से डेडिकेट किया गया है, ये जो पूरा डांस फॉर्म होता है। एंड ये डांस कैसे होता है, बेसिकली मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो आप सभी ने देखा ही होगा, पता ही होगा, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो गुजरात से शायद लोग बिलोंग नहीं करते, तो यहां पर क्या है कि ये जो काउंटर क्लॉकवाइज होता है वो इस तरह से मूव करते हैं। सर्कल में यहां पर डांस परफॉर्म किया जाता है अलग अलग प्रकार से। कई बार लोग अपना अलग अलग सर्कल यहां पर बना लेते हैं, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, लेकिन कुछ जो ग्राउंड्स होते हैं आप देख सकते हो यहां पर छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल, ऐसे करते करते बना हुआ है। और इसके सेंटर में जो है ना बेसिकली क्या किया जाता है कि जो मिट्टी का पॉट होता है वो रखा जाता है और उसमें ऑयल लैम्प जलाया जाता है, या फिर इसके अलावा जो मदर गॉडेस अंबा है उनके इमेज को भी रख दिया जाता है, और उसी के सराउंडिंग में जो गरबा डांस है वो एक तरह से परफॉर्म किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो सबसे खास बात मुझे लगती है ना कि मतलब जिस तरह का पहनावा होता है लोगों का, मतलब बड़ा ही कलरफुल और अलग ही ढंग होता है। और एंड लेट मी टेल यू, आप में से जो लोग नहीं मिले हैं गुजरात में, मतलब जो माहौल होता है ना पूरे गुजरात में, वो 9 दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ। मतलब गजब की एनर्जी होती है लोगों में। और आप वहां पर देखिए, ऑफिस से लोग काम करके आते हैं, शाम को आते हैं, और फिर पूरा मतलब कई घंटों तक लगातार वो एंजॉय करते हैं। ये जो पूरा 9 दिन है वो पूरा ही एक उत्सव की तरह होता है और बड़ा ही मजा आता है। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल यू। अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस किया तो आपको डेफिनेटली गुजरात का ये जो पूरा है ना, गुजरात में जाकर वो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जो पूरा डांस फॉर्म है वो सर्कुलर मूवमेंट में थोड़ा सा लो एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसको बिल्डअप किया जाता है, और अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लोग सर्कल में डांस कर रहे हैं। मतलब अचानक से बहुत सारी एनर्जी आ गई है, तो बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये परफॉर्मेंस सभी के द्वारा किया जाता है ऑलमोस्ट, चाहे वो कोई भी सोशल ग्रुप हो, क्राफ्टमैन है, सभी के द्वारा इसमें सेलिब्रेशन किया जाता है। खैर अब मैं आता हूं कि भारत के कौन कौन से आइटम्स को अभी तक इंक्लूड किया गया। टोटल 15 आइटम्स मैंने आपको बताया ना। यहां पर अगर मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूं 2008 में, तो 2008 में आप देख सकते हो सबसे पहले जो कुटियाट्टम है संस्कृत थिएटर, उसको इंक्लूड किया गया। इसके अलावा वैदिक चैंटिंग और रामलीला, ये 3 को 2008 में इंक्लूड किया गया। फिर 2009 में जो रमन है गढ़वाल हिमालय का, उसको इंक्लूड किया गया। 2010 में चहू डांस, इसके अलावा कालबेलिया हो गया राजस्थान का, मुडियट्टू हो गया केरला का डांस ड्रामा, वो इंक्लूड किया गया। फिर 2012 में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख
लद्दाख है उसको इंक्लूड किया गया था। 2013 में संकीर्तन बेसिकली अगेन यहाँ पर रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग है मणिपुर का, वो इंक्लूड होगा था। फिर 2014 में आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट और यूटेंसिल मेकिंग होता है ना पंजाब का, उसको इंक्लूड किया गया है। 2016 में यहाँ पर योगा और नवरोज दोनों को ही इंक्लूड किया गया था। 2017 में कुंभ मेला हो गया, 2021 में दुर्गा पूजा मैंने आपको बताया था, और अब फाइनली 2023 में गरबा ऑफ गुजरात को इंक्लूड कर लिया गया है। अब फाइनली कंक्लूजन में देखिए यही निकलता है कि यहाँ पर जो टिम कर्टिस हैं, डायरेक्टर हैं यूनेस्को न्यू दिल्ली रीजन ऑफिस के, उनके द्वारा बताया गया कि आई होप कि जो इंस्क्रिप्शन दिया गया है गरबा को ट्रेडिशनल, ये एक तरह से इंस्पायर करेगा पूरे कम्युनिटी को, और जो यंग पीपल हैं वो इसके अंदर और एंगेज होंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो रुके नहीं, वो और ज़्यादा यहाँ पर फैलती रहे। और इसके साथ साथ जब ये अनाउंस किया गया था तो करीब 8 डांसर जो गरबा करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के, उन्होंने यहाँ पर यूनेस्को की जो मीटिंग वेन्यू थी वहाँ पर उसको शोकेस किया था, इस पूरे डांस फॉर्म को। तो एक बहुत ही गर्व वाली बात है कि गुजरात के गरबा को यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं राउत नाच, ये फोक डांस परफॉर्म किया जाता है बाय ट्राइबल कम्युनिटीज, क्या बता सकते हो ये कौन से स्टेट में किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।